हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो कैरियर एंडेवर लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर द पोस्ट पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि निकाली गई है बाय झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और ये जो पीजीटी का जो कोर्स चलेगा वो आपके कोर्सेज के लिए चलेगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में बता देता हूँ, पीजीटी के जो एग्जाम जो कि कंडक्ट होने वाला है, उसके बाद हम चलेंगे जो बैच की बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट देखो तो पोस्ट को डिवाइड किया गया है दो सेक्शंस में। एक में पोस्ट जो है वो जनरल पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके जीव विज्ञान की यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, दैट इज 218। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री की जो पोस्ट है वो 227 निकली हुई है। आगे ऐसे आप देखोगे तो फिजिक्स और यहाँ पे आपकी मैथ्स की भी पोस्ट दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स की पोस्ट है अराउंड 251 और यहाँ पे आपकी मैथ्स की पोस्ट है 185। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, पोस्ट को दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, दैट इज 75% जो कि जनरल पोस्ट है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। और आप इसके जस्ट नेक्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो 25% पोस्ट जो है वो इन्होंने रिजर्व करके रखी हुई है। 25% पोस्ट वो आपकी रिजर्व्ड है ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने टीजीटी में अप्लाई कर रखा है, दैट इज वो टीजीटी में पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं 25% पोस्ट के लिए, ये उनके लिए पर्टिकुलरली रिजर्व्ड है। तो इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, दैट इज 75 एंड 25। 75 में हर कोई अप्लाई कर सकता है, 25 में सिर्फ टीजीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये तो इनके पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं पोस्ट के बाद, तो यहां पे इन्होंने क्या बता रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है कि जोन से भी आपने कोर्सेज अप्लाई करना है उसमें आपके पास क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स जो होते हैं वो अटेन होने चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपके पास बीएड होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जोन सा सब्जेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ उसी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अप्लाइड कोर्सेज के अंदर भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी जूलॉजी या फिर बॉटनी में भी कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% आपके आपके मार्क्स होने चाहिए और इसमें भी रिलैक्सेशन है अलॉन्ग, मतलब अगर आप देखोगे तो रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कास्ट वगैरह इन्होंने दे रखी है। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी कोर्सेज, मतलब जितने भी आप कोर्सेज है जिनके लिए अप्लाई करोगे उसके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट दे रखी है। अगर आप एज लिमिट देखोगे तो नॉर्मल आप 21 से लेकर 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी मिनिमम एज है 21 इयर्स, मैक्सिमम 40 है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद इन्होंने जैसे अगर वुमेन दे रही है तो 43% है। ठीक है, बाकी एससी एसटी कैटेगरी है उनके लिए 45 इयर्स तक वैलिड है, ये वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। लेकिन जनरल कैटेगरी जो है वो 21 से 40 इयर्स तक ही अप्लाई कर सकती है। बाद में इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखी है अलग अलग कास्ट के, अलग अलग जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डेट दे रखी है। डेट जो है वो जनरली यहाँ पे अप्लाई कर रखी है भरने की, दैट इज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 12 मई तक आप इसको एग्जाम को भर सकते हैं। इसमें भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 5 अप्रैल से लेकर 4 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी फी सबमिशन जो है वो आप 6 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है फोटो और सिग्नेचर अगर आप अपलोड करेंगे तो 8 मतलब मई तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली 12 मई तक आपका क्या होगा, फॉर्म फिलिंग तक की डेट है। ठीक है, तो 5 मई से मतलब स्टार्ट है और यहाँ पे 12 मई तक आप फिलिंग कर सकते हैं, मतलब 5 मई तक आप मतलब बिगनिंग हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन की। 5 मई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी फिर अलग अलग डेट आपकी दे रखी है कि इस डेट तक आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, इस डेट तक आप क्या कर सकते हैं, आपका फाइनल सबमिशन कर सकते हैं फॉर्म का। तो यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो पेपर का पैटर्न देखते हैं। तो पेपर का पैटर्न जो है वो एक्चुअली पेपर जो है वो 1 शॉट में ही होना है। ठीक है, लेकिन पेपर को क्या कर रखा है इन्होंने, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपका क्या जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है जो कि क्या होगा 100 मार्क्स का होगा, दैट इज 100 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, जिसमें 1 मार्क ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के। और जो आपका पार्ट भी होना है वो क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पार्ट भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है जिसमें आपके क्या होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे। और 150 क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा
300 मार्क्स का आपका पार्ट बी बनेगा। तो पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन 1 मार्क ईच। पार्ट बी जो है, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो 150 क्वेश्चन है ईच होंगे, तो 300 मार्क्स का आपका पार्ट बी बनेगा। तो टोटल आपका पेपर जो है वैसे वो 400 का है, लेकिन अगर आपका जो पहला पार्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। और इसकी जो फाइनल आपकी कट ऑफ निकलेगी उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ जो है वो पार्ट बी के बेसिस पे निकलेगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 33% रिक्वायर्ड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 33% रिक्वायर्ड है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर पार्ट बी क्वालिफाई नहीं करते तो पार्ट बी आपका चेक नहीं होगा, इसलिए पार्ट ए को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ 33% चाहिए मार्क्स, इससे आपका पार्ट ए क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका पार्ट बी पे आपकी कट ऑफ बनती है, जो कि 300 क्वेश्चन पे से बनेगी। इसमें भी हम आगे चल के देखेंगे कि अराउंड 50% आपको लाना बहुत जरूरी है, ठीक है, 50% लाना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। और इसमें भी रिलैक्सेशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कास्ट वगैरह जो इन्होंने कर रखी है, ठीक है। और मेन चीज क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये आपका प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अगर हम पार्ट ए देखते हैं, तो पार्ट ए में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो आप देखोगे एक तो आपका क्या दे रखा है, सामान्य ज्ञान, दैट इज जनरल अवेयरनेस वगैरह आपका दे रखा है, एप्टीट्यूड है, ठीक है। अगर अभी हम आगे चल के देखते हैं तो आपका ये देखो जनरल अवेयरनेस है, आपका एप्टीट्यूड दे रखा है, जनरल साइंस है, जनरल मैथ्स है, ठीक है, रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, थोड़ा बहुत झारखंड के बारे में भी पूछेगा, जनरल टॉपिक्स वगैरह झारखंड से रिलेटेड भी आपके आएंगे क्वेश्चंस, और हिंदी के बारे में, मतलब लैंग्वेज के भी इन्वॉल्व है इसके अंदर क्वेश्चंस। तो इसमें जो होंगे वो अराउंड आपके 100 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% चाहिए। और जब आप पार्ट ए क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप पार्ट बी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो पार्ट बी आपका चेक होगा, उसी के ऊपर ही आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ डिसाइड होगी, इसी के ऊपर आपकी कट ऑफ बनेगी पार्ट बी के ऊपर, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, पार्ट ए देखो लिखा हुआ है क्वालिफाइंग है, जिसके लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए। और फिर उसके बाद अगर आप इसको क्लियर नहीं करते तो पार्ट 2 जो है वो आपका चेक नहीं होगा, ठीक है। तो पार्ट ए को क्वालिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ 33% चाहिए, वो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इजिली आप क्वालिफाई कर सकते हैं पार्ट ए को, और फिर पार्ट बी जो है वो आपका कट ऑफ डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट बी। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं सिलेबस। तो यहाँ पे फिजिक्स का अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस को इतना वास्ट नहीं है, ठीक है, जो आपका 12th लेवल तक ही होता है। डेप्थ आपकी क्या रहेगी, ग्रेजुएशन लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगी, क्योंकि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेप्थ जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक रहेगी। टॉपिक्स जो है वो इतना ज्यादा मतलब वास्ट नहीं है, सिलेबस आपका वही रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। डेप्थ जो होती है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन तक आती है। जैसे आप देख रहे हो फिजिक्स के अंदर अगर आप टॉपिक देखो तो मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, ऑसिलेशंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर इन्होंने सब डिवाइड कर रखा है। फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वही इनके सब टॉपिक्स है। ऐसी अगर आप केमिस्ट्री में देखो तो बहुत बेसिक सिलेबस है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, केमिकल बॉन्डिंग है आपका, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये सारे कोई इतना वास्ट टॉपिक नहीं है, सिलेबस उतना ही है, बस डेप्थ इसकी बढ़ती जाएगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की, ठीक है। ये इसके टॉपिक्स हैं। और जो आपका बायो वाला आएगा, अभी हम आगे चल के देखेंगे बायो के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैथ्स के जो हैं, यहाँ पे आप लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। और बायो का जो है वो क्या कर रखा है उन्होंने, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज बायोलॉजी। आप देखोगे जूलॉजी पार्ट है, जूलॉजी में डिवाइड कर रखा है, एंड पार्ट भी आपका जो रहेगा वो बॉटनी में रहेगा, ठीक है। पार्ट है आपका जूलॉजी है, एंड अदर पार्ट इज आपका बॉटनी रहेगा। तो इन्होंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रखा है बायोलॉजी को, इसलिए उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि अगर आप अप्लाइड के थ्रू पढ़ोगे कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अगर बायो मतलब आपकी बॉटनी में या जूलॉजी में, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका था ओवरऑल पोस्ट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। हमने देख लिया कि पेपर जो है वो क्या है, 2 पार्ट में, दैट इज 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में 1 मार्क, एंड सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो आपका 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका पैटर्न बनेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पार्ट ए क्वालिफाइंग है, पार्ट बी के ऊपर आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। तो ये था पेपर के बारे में। अब बैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस रहेगी वो 2 वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। टीचर आपका यहाँ पे लाइव क्लासेस लेगा, इन्हीं के रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे आपकी क्लास मिस हो जाती है या आप टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप वो लेक्चर्स को देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पीपीटी, पीडीएफ जो आपको पढ़ाई जाएगी वो भी अपलोड हो जाएगी ऐप के ऊपर ही। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे।
प्रैक्टिस सेट्स, जो कि बेस्ड होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर इन टॉपिक्स की डेप्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंपाइल करके टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किया जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स की तरह। और फिर जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ तो यही हमारे बैच के बारे में था। तो अगर आप फर्दर हमारे बैच के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, दैट इज 9899628311। इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.careerendeavor.com। और फर्दर आप हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे सारी इंफॉर्मेशन जो है बैच रिलेटेड वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।